राधे राधे दोस्तों, आप सभी पर श्री राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। क्या आप चाहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसे? आज की इस पवित्र कथा में हम सुनेंगे सोमवार व्रत की पूजा विधि और एक ऐसी चमत्कारी कहानी जिसे सुनने मात्र से जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कथा अधूरी सुनने से फल अधूरा माना जाता है। बहुत समय पहले सुवर्णपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। उस नगर में धनराज सेठ नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके घर में सोना चांदी नौकर चाकर हवेलियां सब कुछ था, पर एक कमी उसके जीवन को हर दिन खा रही थी। उसके कोई संतान नहीं थी। हर रात उसकी पत्नी सुधा मंदिर के दीपक बुझने तक रोती रहती और कहती, इतना धन किस काम का जब घर में बच्चे की किलकारी ही न गूंजे। धनराज के मन में भी वही दर्द था, पर वह अपनी पत्नी को ढांढस बंधाता। एक दिन नगर के एक साधु ने उसे सलाह दी, अगर सच्चे मन से हर सोमवार व्रत करोगे तो भोलेनाथ जरूर सुनेंगे। बस उसी दिन से धनराज का जीवन बदल गया। हर सोमवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडे जल से स्नान करना, शिव मंदिर तक नंगे पैर जाना, जल दूध और बेलपत्र चढ़ाना। वह घंटों बैठकर प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे बस एक संतान दे दो, चाहे मेरी उम्र कम कर दो। यह सिलसिला लगातार कई वर्षों तक चलता रहा। नगर के लोग मजाक उड़ाते, इतना बड़ा सेठ और बच्चे के लिए भिक्षुकों की तरह मंदिर जाता है। पर धनराज की श्रद्धा अडिग थी। एक सोमवार उसकी भक्ति देखकर मां पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, यह व्यक्ति सच्चे मन से पुकार रहा है, इसकी झोली भर दीजिए। महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा, लेकिन तुम्हारी करुणा के कारण मैं इसे पुत्र दूंगा। पर उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। यह बात संयोग से मंदिर में बैठे धनराज ने सुन ली। उसकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर मुस्कान। उसने मन ही मन कहा, 12 वर्ष भी मिल जाए तो वही मेरे लिए 100 वर्षों के बराबर होंगे। और उसने पूजा जारी रखी। कुछ महीनों बाद सुधा गर्भवती हुई। पूरा नगर खुशी से झूम उठा। समय आने पर एक सुंदर पुत्र जन्मा। उसका नाम रखा गया आर्यन। आर्यन जैसे जैसे बड़ा हुआ, वह बेहद बुद्धिमान और संस्कारी निकला। घर में खुशियां लौट आईं, पर धनराज के दिल में एक डर हमेशा रहता। समय उड़ता गया और आर्यन 11 वर्ष का हो गया। धनराज ने तय किया कि बेटे को विद्या प्राप्ति के लिए काशी भेजा जाए। उसने अपने साले गोपाल को बुलाया और कहा, इसे विद्या दिलाकर लाना, रास्ते में यज्ञ कराना और ब्राह्मणों को दान देना। यात्रा शुरू हुई। रास्ते में एक नगर आया जहां राजकुमारी चंद्रिका का विवाह था, लेकिन राजकुमार की एक आंख खराब थी और राजा यह बात छुपाना चाहता था। जब राजा ने सुंदर आर्यन को देखा तो एक चाल चली, उसे दूल्हे की तरह सजाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। आर्यन सच्चा और धर्मप्रिय था। उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, विवाह मेरा हुआ है, पर तुम्हें जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा वह कान्हा है। मैं विद्या लेने काशी जा रहा हूँ। काशी पहुंचकर आर्यन पढ़ाई में लग गया। समय आया उसका 12वां जन्मदिन। उसी दिन यज्ञ रखा गया। आर्यन ने मामा से कहा, मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर निश्चल हो गया। गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय शिव और पार्वती वहां से गुजरे। माता बोली, प्रभु, यह विलाप सहा नहीं जाता, इसे जीवन दे दीजिए। शिव बोले, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता की आंखों में आंसू आ गए, इसके माता पिता भी मर जाएंगे, कृपा कीजिए। महादेव मुस्कुरा और बोले, तुम्हारी करुणा जीत गई देवी। उन्होंने बालक को स्पर्श किया और आर्यन ने आंखें खोल दी। पढ़ाई पूरी कर वह घर लौटा। उसी नगर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने पहचान लिया और धूमधाम से विदा की। घर पहुंचते ही धनराज और सुधा की खुशी का ठिकाना न रहा। उस रात धनराज को स्वप्न में भगवान ने कहा, तेरे सोमवार व्रत और कथा सुनने से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को लंबी आयु दी है। अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही पवित्र कथाएं आप तक रोज पहुंचती रहें।